बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं एपिसोड को। गॉड पैलेस के अंदर अभी एक आकृति अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। अंधेरा हो रखा था और वहां पर केवल एक मोमबत्ती की लो जल रही थी। हालांकि फिर भी उसकी जो छवि थी वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। मास्टर मास्टर मास्टर, लेकिन उसी बीच अचानक से गेट खुलता है और फिर से काले वस्त्र पहना हुआ वही इंसान अंदर की तरफ आता है। हाँ, क्या हुआ, क्या बात है? तो उसको आते हुए देखकर यहाँ पर सामने वाला उससे कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो अभी अभी काले वस्त्र पहना हुआ आया था वह कहता है, मास्टर मास्टर, बड़ी गड़बड़ हो गई है। हाँ हाँ, बताओ क्या हुआ। तो उसके साथ में वो बताता है कि बात कुछ ऐसी है कि जो सोर्ड गॉड पैलेस है उसके अंदर जो हमारे लीडर गौतम है उन्होंने अपने पद तो त्याग दिया है और वह अब लीडर नहीं रहे हैं। हाँ, तो इससे मैं क्या करूं? तो वहीं दूसरी तरफ वह बताता है बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जिसके पीछे हम यहाँ पर पड़े हुए थे विपिन, उसको वहाँ का लीडर बना दिया गया है। हालांकि जैसे यहाँ पर वह शब्द कहता है उसके साथ में ही सामने वाला कहता है, ओह अच्छा, दिलचस्प। मुझे लगता है कि इन लोगों ने एक अच्छी तरह से अपना प्लान बना लिया है। पर इन्हें क्या लगता है इन्हें क्या लगता है कि यहाँ पर मैं इन्हें ऐसे छोड़ दूंगा? ना 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 ना, इन्हें क्या लगता है कि अगर उसने यहाँ पर उसको लीडर बना दिया है तो मैं उसको ऐसे ही जाने दूंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें यहाँ पर जो करना है वो करो और उसको मेरे पास में लेकर आओ, वो ऐसा कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ लेकिन मालिक, आपको पता है ना कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो उसके साथ में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बड़ी प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉब्लम? तो उसके साथ में वो कहता है बात कुछ ऐसी है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर उनके संप्रदाय के लीडर या नेता के ऊपर इस तरह से हाथ उठाया ना तो उसके बाद में वह सभी हमारे खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच बैंग, अगले पल यहाँ पर एक चट आता है और उसके गाल के ऊपर जोरदार लगता है और उसी साथ में वो दूर उड़ा दिया जाता है। तो हमारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और मुझे भी इस बार के बारे में पता था। लेकिन तुम्हें क्या यहाँ पर अपनी औकात याद नहीं है? तुम यहाँ पर क्या मेरे को कुछ बताना चाह रहे थे? आखिरकार तुच्छ व्यक्ति, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे को इस तरह से यह सब कुछ कहने की? तो वहीं दूसरी तरफ मालिक, मुझे मुझे माफ कर दीजिए। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके सामने ऐसा कुछ कर सकूं। तो वहीं दूसरी तरफ वह कहता है, यह बेहतर होगा। अब अगली बार से अपना मुंह सोच समझ कर खोलना और जो काम कहा गया है ना वो करना, और जाओ उसे पकड़ कर लाओ। लेकिन हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे वह जिंदा चाहिए, चाहे से उसके हाथ पांव काट कर लेकर आओ, लेकिन मेरे को वह जिंदा चाहिए। इतना कहने के साथ में यहाँ पर वह मोमबत्ती बुझ जाती है और उसके साथ में वो फिर से काले अंधेरे के अंदर गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जल्द ही जो वह बुढ़ा था जो काले वस्त्र पहना हुआ था वह पहले अपने पसीने को पूंछता है और उसके साथ में उस हॉल से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वुहाई शहर के अंदर अचानक से एक छवि वहां पर आकर प्रकट हो जाती है। वह कोई और नहीं था, वह विपिन था। जब उसने यहाँ पर क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन को छोड़ा था तो उसके बाद में उसने अपनी तलवार इंटेंट का यूज किया और तेजी से वहां से उड़ गया था। उसने यहाँ पर अपने आप को छुपाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन हाँ, अभी तक भी विपिन को ये नहीं पता चला था कि अभी यहाँ पर उसको गौतम ने वहाँ संप्रदाय का नेता बना दिया है। क्या आपको किसी चीज की आवश्यकता है? उसी बीच यहाँ पर विपिन अब जल्द ही उसके इधर हॉल के अंदर चला जाता है और रिसेप्शनिस्ट उसके पास में आती है। तो वहीं विपिन कहता है, मुझे मुझे एक बिस्ट चाहिए। ओह बिस्ट, अच्छा ठीक है। विपिन ने यहाँ पर इस वक्त अपना भेष बदला हुआ था। वह 30 वर्ष का लग रहा था, एक बुढ़ा। बात कुछ ऐसी थी, जब विपिन वहां से निकला था तो उसी वक्त उसने अपना भेष चेंज कर लिया था और अपने आप को छिपाते हुए वह जंगलों के अंदर अंदर ही उड़ रहा था, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर आने में बहुत ज्यादा समय लग गया था। हालांकि अब यहाँ पर वह आगे जाएगा और अब एक बीस्ट को पकड़ना होगा, तो उसके लिए उसे यहाँ पर कुछ बीस्ट की जरूरत पड़ने वाली थी। अगर वह ऐसे ही इस स्टेज 2 के ऊपर उड़ते हुए जाता है तो किसी को भी यह पता चल जाएगा कि हाँ, वास्तव में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो वही रिसेप्शनिस्ट कहती है, चलिए मेरे साथ में, मैं आपको वहां पर लेकर चलती हूँ। जल्द ही अब वो दोनों चलते हुए एक हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं और जैसे वो हॉल का दरवाजा खोलते हैं तो वो हॉल नहीं, वो एक खुला मैदान था जहाँ पर बहुत सारे बीस्ट थे। बात कुछ ऐसी थी कि इधर हॉल के अंदर केवल ये सारी चीजें ही नहीं, यहाँ पर बहुत सी अलग अलग चीजें भी दिखाई जाती थी और इसी वजह से यहाँ पर बीस्ट का भी यूज वो लोग वहाँ पर कर सकते थे।
यात्री, आपको कहाँ जाना है? विपिन एक बीस्ट के पास से पहुंचता है तो उसका जो चालक था वो उससे पूछता है। तो विपिन कहता है कि मुझे आरोही मेघ पर्वत के ऊपर जाना है। ओह अच्छा, तो इसके लिए आपको यहाँ पर 10 सिक्के देने होंगे। तो विपिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से 10 इथर सिक्के उसको दे दिए थे। बात कुछ ऐसी थी कि जब यहाँ पर विपिन क्लाउड सोर्स से निकला था तो उसके बाद में उसने अपने सारे सिक्कों को चेंज कर लिया था, क्योंकि अगर वो सिक्कों का यूज यहाँ पर करता है तो उसके बाद में उसके ऊपर और भी ज्यादा संदेह हो सकता था। जिसके बाद में जल्द ही विपिन उस बीस्ट के ऊपर बैठ जाता है। उस बीस्ट के ऊपर बैठने के बाद में अब वो जल्द ही आगे तरफ निकलने लगते हैं। विपिन आसपास में देखता है तो वो पाता है कि उसके आसपास में और भी ज्यादा लोग थे, और इसको देखने के बाद विपिन थोड़ा सा संतुष्टि सांस लेता है। बात कुछ ऐसी थी कि अगर उसके पास में बहुत सारे जने होंगे तो उसके लिए छुपना और ज्यादा आसान हो सकता था। इसी वजह से यहाँ पर वह ज्यादा कुछ नहीं सोचता और चुपचाप वहीं पर ही बैठा रहता है। उसके बाद में जल्द ही उसकी नजर बीस्ट को उड़ाने वाले उसके ड्राइवर के ऊपर पड़ती है। उसके पास में जाता है तो वह देखता है कि उसके चेस्ट के ऊपर अभी एक बीस्ट सेल लगी हुई थी, जिसके ऊपर एक बीस्ट बनाया गया था। क्या दोस्त, तुम यहाँ पर बीस्ट होल के अंदर से हो या फिर तुम्हें यहाँ पर खुद इस बीस्ट को ट्रेम किया है? तो वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर वह कहता है, नहीं, मैं तो यहाँ पर वहाँ का एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ। अभी तक भी यहाँ पर मैंने बड़ी मेहनत की है, मेरी एज बढ़ती जा रही है, हालांकि अब तक भी मैंने कोई सफलता हासिल नहीं की है। इसी वजह से यहाँ पर जो मेरे एकेडमी वाले हैं उन्होंने मुझे कमाई के लिए इस जगह पर भेज दिया है, ताकि वहाँ पर मैं उनकी भी हेल्प कर सकूं और मेरा भी यहाँ पर मिशन कंप्लीट होता रहे। और इसके अलावा रही इस बीस्ट की बात, नो ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बीस्ट को तो यहाँ पर मेरा परिवार तक नहीं पकड़ सकता, मेरा खानदान नहीं पकड़ सकता, तो मैं इसको कैसे पकड़ सकता हूँ? ये तो हमने यहाँ पर सीधे मेरियड होल बीस्ट टेमिंग होल से पकड़ा था। तो वही विपिन ने भी दूसरी तरफ अपना सिर हिला दिया। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर ये जितने भी ईथर होल है ना, इनके अंदर ऐसे मिशंस भी हुआ करते थे और बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पर बीस्ट होल के अंदर से भेजा जाता था और उसके बाद में यहाँ पर उन्हें ये मिशंस दे दिए जाते थे ताकि वो यात्रियों को इधर से उधर ले जा सके। जिसके साथ में भी ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने केवल आरोही मेघ के अंदर जाने के लिए इतने सारे पत्थर ले लिए थे। तो उसके साथ में इतने सारे सिक्कों के साथ में तो वो इजीली इस चीज को संभाल भी सकते थे और अच्छी खासी कमाई भी यहाँ पर हो जानी थी। यानी कि एक ही यात्रा के अंदर कम से कम 100-200 स्टोन्स तो आ ही जाया करते थे। क्या आपको यहाँ पर आरोही मेघ पर्वत के बारे में कुछ पता है? विपिन ने सामने वाले से पूछा। तो उसके साथ में हाँ, लेकिन हाँ, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसी वजह से यहाँ पर आपको उसकी ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे जने जाते हैं, हालांकि आज तक भी यहाँ पर कोई लौट कर शायद ही आया होगा। हाँ, वहाँ पर बहुत से जने घायल होते भी वापस आते रहते हैं। वहाँ के जानवरों को वश करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है। ओह अच्छा, मैं समझ गया, लेकिन क्या आप मेरे साथ में एक समझौता करना चाहेंगे? विपिन उससे पूछता है। क्या समझौता? कैसे समझौता? तो वो सामने वाला उससे पूछता है। तो वह विपिन बताता है, ठीक है, अगर तुम मुझे यहाँ पर उस पर्वत के बारे में सब कुछ बता देते हो तो उसके बाद में मैं तुम्हारी मदद करूंगा एक बीस्ट को पकड़ने में। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या आप यहाँ पर बीस्ट टेमिंग होल के आंतरिक स्टूडेंट हैं? तो विपिन ने कहा, ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे आपको कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। मेरे पास में तो यहाँ पर और भी कुछ अलग अलग सामान है जिसका यूज करते हुए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ सामने वाला जो था वो थोड़ी देर वहां पर सोच विचार करता है, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि सामने वाले बंदे को देखने के बाद में किस तरह से उसको यहाँ पर 10 सिक्के दे दिए गए थे, वो बिना किसी लालच या किसी और चीज के। तो उसके साथ में बताता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि जो यहाँ पर आरोही पर्वत है उसके अंदर 4 बहुत ज्यादा पावरफुल जानवर रहा करते हैं और ये 4 ही वहाँ पर राज किया करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर मैं आपको मना कर रहा था कि अंदर ना जाए, क्योंकि वह सारी जो जानवर है वह इतने ज्यादा खतरनाक पावर्स है, क्योंकि वह सारे अमर लेवल के ऊपर के बेचे हुए जानवर्स हैं। इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल जो है वह है ड्रैगन बीस्ट। इस ड्रैगन बीस्ट के पास में एक ड्रैगन ब्लड लाइन है जिसको सरपेंट ड्रैगन बीस्ट भी कहा जाता है। क्या ड्रैगन ब्लड लाइन? हाँ, ड्रैगन ब्लड लाइन। और केवल ये ड्रैगन ब्लड लाइन केवल बोलने की नहीं है, ये वास्तव में ड्रैगन प्रजाति के अंदर से ही है। हाँ, ऐसा बहुत से ड्रैगन्स होते हैं जिनके पास में केवल ड्रैगन ब्लड लाइन होती है, हालांकि वो ड्रैगन सदस्य नहीं हुआ करते हैं, उनके पास में केवल नाम का ड्रैगन ब्लड होता है। और उसके बाद में यहाँ पर सही नंबर पे आती है 6 टेल फिनिक्स, और 3rd नंबर पे आता है टाइगर बीस्ट, और 4th नंबर पे आता है सफेद कान वाला फॉक्स यानी कि लोमड़ी। और मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, यहाँ पर बुढ़ा थोड़ी देर के लिए सोचता है और उसके बाद में उससे बताता है, बात कुछ ऐसी है कि ये जो सफेद कान वाली लोमड़ी है ना, ये बहुत ज्यादा चालाक है, और चाहे से ये इनके अंदर सबसे ज्यादा कमजोर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इसकी यहाँ पर ये सभी बात माना करते हैं। चाहे से ड्रैगन सबसे ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी लोमड़ी का वहाँ पर राज चला करता है।
बहुत से बीस्ट हॉल के अंदर से लड़ाकू आए थे इनको पकड़ने के लिए, लेकिन बीस्ट टेमर्स को यहाँ पर बिल्कुल भी मौका नहीं मिला क्योंकि इस लोमड़ी ने यहाँ पर उनको इल्यूजन कर दिया था, जिसकी वजह से वो कभी भी उसको नहीं पकड़ पाए। तो वहीं विपिन भी उसकी बात सुनता है और उसके साथ में क्या, सफेद कान वाली लोमड़ी। विपिन ने भी इसके बारे में है ना जो बुक्स पढ़ी थी उसके अंदर सुना था कि हाँ वास्तव में एक ऐसी लोमड़ी है जिसने सभी के नाक के अंदर दम कर रखा हुआ है। ये एक इल्यूजन बनाती है जिसके अंदर कोई भी लड़का घुस जाता है तो उसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाया करता है। इसी वजह से आज तक इस लोमड़ी को कोई भी पकड़ नहीं पाया था। विपिन ने इसकी सारी जानकारी यहाँ पर पहले से ही अपने दिमाग के अंदर स्टोर कर रखी हुई थी। तो उसके साथ में जब वो सारी बातें बता देता है तो सामने वाला जो बुजुर्ग था वो कहता है, देखिए अगर आपको यहाँ पर कोई भी बीस्ट पकड़ना है और उसको पकड़ना चाहते हैं तो मैं आपसे एक बात ही कहना चाहूंगा कि आप इन 4 बीस्टों से तो बिल्कुल दूरी बनाकर रखें। अगर आप यहाँ पर मुसीबत में पड़ गए तो उसके बाद में आपका यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।